अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट काशिफ रज़ा नकवी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो स्पेशली हमारे एक व्यूवर की ईमेल पे बनाई जा रही है। उन्होंने हमें एक ईमेल की और हम यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की तनकीद करना नहीं है, ये जस्ट एक अवेयरनेस है जो कि हम आपको देना चाह रहे हैं। बहुत से लोग ओलेक्स से चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मुकम्मल अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह चीज़ें बाय करें या किस तरह एफिशिएंट तरीके से वो चीज़ें अपनी ख़रीदें और किस तरह से सारे मामला को मैनेज करें। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने व्यूवर्स से जिन्होंने ओलेक्स से गाड़ी ली है। अवेयरनेस ना होने के कारण उन्हें वो गाड़ी अच्छी नहीं मिली। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद नासिर से जिन्होंने ओलेक्स से अपनी गाड़ी परचेज़ की। कैसे हैं आप? अच्छा नासिर, आपने हमें ईमेल सेंड की और उसके बाद हम आपकी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए और गाड़ी अभी हमने देखी। हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। तो आप ये बताएं कितना अर्सा पहले आपने ये गाड़ी खरीदी और क्या आप इतना एक्सपीरियंस रखते थे गाड़ी खरीदने का? सबसे पहले सर मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। तो जब हमने एक महीना कबल ये गाड़ी देखी बोनस से नई फैमिली से हमने ऐड वगैरह देख ली, तो वहाँ से हमने गाड़ी परचेज़ की। तो हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया, जो प्रोसीजर वगैरह सारा होता जो है, प्रोसीजर फॉर्मल जो प्रोसीजर होता है। मैं और मेरा कज़न था, हमें गाड़ी का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बहरहाल हमें देखने से अच्छी गाड़ी लगी तो हमने वो जाके वहाँ से परचेज़ वगैरह कर दी। हमने इसको यूज़ किया तो देखा ये 1000 सीसी की बजाय 1300 सीसी कार बनी हुई है। तो काफ़ी पेट्रोल एवरेज में भी काफ़ी मामला पेश आ रहा जी बिल्कुल, पानी पेट्रोल एवरेज बहुत ज़्यादा ये गाड़ी खा रही थी। जो हमें 3000 में वो अपना गाड़ी निकालती थी, ये 2 दिन बाद सारा पेट्रोल खत्म कर दी। अच्छा नासिर, आप मुझे बताएं कि आप व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ओलेक्स से अगर कोई चीज़ परचेज़ करें तो किस तरह करें और क्या क्या स्टेप परफॉर्म करें? आप व्यूवर्स को बताएं, तो मैसेज दें उनको। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि सबसे पहले आप एक मैकेनिक को लेके जाएँ। आपसे पहले आप स्टाफ करें, आप किसी की ज़ुबान पे यकीन ना करें आज के दौर में। तो हम बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत प्रोटोकॉल देंगे, बहुत इज्जत करेंगे, लेकिन वो बात पे आप फ़ोन तक नहीं उठाते कि आपके साथ ये चीज़ हो गई है। बेशक हम मानते हैं गलती हमारे, किसी को ब्लेम नहीं करते, ठीक है, लेकिन उनकी भी गलती है कि एक जो 5.5 लाख की गाड़ी थी, ठीक है, उन्होंने हमें 6.5 लाख में दे दी, ठीक है, हमें 1.5 लाख का जो नुकसान हुआ वो बर्दाश्त कर जी, अभी आपने देखा कि सैयद नासिर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं फिर कहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की ज़ाती तनकीद करना नहीं है, ये जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत से लोग आजकल ओलेक्स से चीज़ें ख़रीदते हैं लेकिन उन्हें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो किस तरह से चीज़ें ख़रीदें या किस तरह से उसको परचेज़ करें। तो अभी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी हम व्यूअर्स को इनकी गाड़ी दिखाएँगे कि गाड़ी की चीज़ें क्या होनी चाहिए और किस तरह से है, तो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएँगे। गाड़ी है जो कि सैयद नासिर ने परचेज़ की और अभी हम जहाँ तक मुझे इतना ख़ास नॉलेज नहीं है लेकिन जितना नॉलेज है तो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि जब आप गाड़ी देखें तो कौन कौन सी चीज़ें देखें। ख़ासतौर पर जब भी आप गाड़ी लें तो इसमें ये चीज़ देखें कि सबसे पहली बात ये शावर है कि नहीं शावर है। इसकी बाउंड्रीज़ देखें कि एक्सीडेंटल है कि नॉन एक्सीडेंटल है। फिर आप शावर देखें, फिर उसके बाद आप इसके दरवाज़ों पे देखें। अभी आप अगर अंदर से देखें तो ये इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने है। अभी मैं आपको इसका इंजन चेक करवाऊँगा तो आप देखें कि जिस तरह ये गाड़ी है, जी ये इसकी अंदरूनी सूरत हाल है जिसके बारे में उनको कहना था कि इंजन 1300 सीसी है। हालांकि गाड़ी 1000 सीसी है लेकिन इंजन इसका 1300 सीसी है। मुझे इतना ख़ास नॉलेज नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें कि ये जिंक लगा हुआ है जो कि एक बड़ी ख़राब किस्म की सूरत हाल है गाड़ी के लिए। और गाड़ी टोटली ये पेंट है और इसकी अगर आप मार्केट वैल्यू देखें तो मैक्सिमम 3 लाख से ऊपर ये गाड़ी नहीं है, जो कि सैयद नासिर अब्बास ने 6 लाख की उन्होंने परचेज़ की। तो जब भी आप गाड़ी लें, जब भी आप कोई भी गाड़ी लेना जाएँ, मार्केट से लें, ओलेक्स से लें, तो ख़ासी तौर पर आप चीज़ों के बारे में जानें, चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लें। इसके बाद हम आपको मज़ीद इसके बारे में दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे तो आप कौन सी कानूनी राय इख्तियार कर सकते हैं, कौन से मामलात आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान जिनका अपना शोरूम है, अनवर मोटर्स के नाम से इनका शोरूम है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ओलेक्स के बारे में इन्हें क्या नॉलेज है, वे क्या कहना चाहेंगे ओलेक्स पे, लोग किस तरह से चीज़ें बाय करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है नहीं होता। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई ओलेक्स से चीज़ ख़रीदता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, किन किन मामलात को डील करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि लोग ओलेक्स से चीज़ें ख़रीदते हैं तो उनके साथ किस तरह से मसले मसाइल पेश आते हैं। देखें जी, ओलेक्स से पहले जो है वो पे ऑर्डर का एक चक्कर चला।
जी जी लोगों ने JLD पे ऑर्डर दे के उसे गाड़ियाँ ले गई और उसका आता पता कोई नहीं। जस्ट लाइक इस तरह ही OLX है, जिसपे अगर एक बंदा रेंट का घर लेता है, उसके बाद वो 8-10 गाड़ियाँ बेच जाता है, तो मुझे बताएं उसको कहाँ ट्रेस करेंगे आप। हम जेल रोड वाले तो जिम्मेदार हैं, हमारी सारी उम्र गुजर रही है, वहाँ लोगों के अपने इदारे हैं जो रेंट पे भी हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप 10 साल के बाद भी आएंगे तो हम आपको जवाब दें। सर आप लोग मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहते हो OLX से चीज़ें वो तो OLX क्या से करें? चीज़ खरीदनी है, उसको चेक करें, उसका मलकियत चेक करें, उस बंदे का चेक करें घर बार के ये यहीं का है कि ये रेंट पे आया है, कल चला जाएगा। जेल रोड से आपने गाड़ी खरीदी है या किसी भी मार्केट से खरीदी है तो वो उसकी ज़िम्मेदार है। उसमें तो कोई घपला निकल आता है, कुछ चोरी की निकल आती है, कुछ टेम्पर निकल आती है। आजकल इतनी जेली फेक जो सी फाइल्स हैं वो चल रही हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो तो ठीक इस है, धोखे में आ जाते हैं। और उसमें आप ये है कि जब आप गाड़ी ले जाते हैं वो जस्ट लाइक वो बिल्कुल आपको एक जैसी फाइल लगती है। लोग समझते हैं हमारी कमीशन बच रही है और हमें सस्ती गाड़ी मिल रही है, तो उसकी वजह से बड़े लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो रो रहे हैं, गाड़ियाँ टेम्पर निकल आई हैं, कोई गाड़ी कुछ निकल आई है। अब वो कौन मानता है? अब ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी मार्केट वालों की है, हम इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं थाना नवाब टाउन के ASI अकबर साहब। उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि OLX के बारे में जो हमारा प्रोग्राम था जिसके मुतालिक हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम इनसे मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा आजकल OLX के बारे में जिस तरह लोग चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन सर ये है, अगर कोई इंसान OLX से कोई भी चीज़ लेता है, जिस तरह गाड़ी है या बाइक है, तो इसका कानूनी तरीकाकार क्या है? यानी कि किस तरह से ये चीज़ें ले वहाँ से जाके? अगर देखें, अगर कोई OLX से कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी या इस तरह की कोई बड़ी चीज़ ले रहा है तो उसे चाहिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। उसके डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारी साइट्स हैं, हर इदारे की अपनी अपनी साइट है, साइज वालों की एक साइट्स हैं, वो साइट्स के ऊपर जाकर उस गाड़ी को चेक करें कि ऑलरेडी वो उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो उसकी क्लियरेंस मिल जाती है उसे, तो उसके बाद भी उसे स्टाम्प पेपर के ऊपर 2 गवाहों की मौजूदगी में वो उससे तहरीरी तौर पर ले कि मैं इससे ये चीज़ खरीद रहा हूँ, क्योंकि बाज़ गाड़ियाँ, बाज़ मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी होती हैं लेकिन उनकी FIR अभी नहीं हुई होती। वो आदमी जो मालिक होता है उसका रीज़न वो उसकी पताजोई कर रहा होता है। तो इस तरह के मामला, तो इस तरह के फ्रॉड्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लोगों के साथ हो रहे हैं। सर इसमें ये बताइएगा कि अगर इसके बावजूद भी अगर किसी बंदे से फ्रॉड हो जाता है या वो चीज़ें ऐसी नहीं वो उसको मिल पाता, अगर ऐसा है हमारे कानून की नज़र में इसका? उसकी ये सबसे बेहतर तो ये है कि आप जो है एहतियात करते हैं, आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर जाते हैं जिनका आपको बहुत देर बाद नुकसान होता है। और इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम लेते वक्त आप थोड़ा सा स्पेंड कर लें। थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा लेकिन आपको जो है नेक्स्ट आने वाले वक्त में आप जो है बड़ी परेशानी से बच जाओगे। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे थाना नवाब टाउन के ASI जनाब अकबर साहब, जिन्होंने हमें गाइड किया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स, हमारे देखने वाले, इनकी गाइडेंस से मज़ीद फैज़याब होंगे और इसी तरह वो जब भी कोई चीज़ लेने जाएंगे तो अच्छे तौर पर, जिस तरह उन्होंने बताया, ये सारे तमाम किस्म के मामलात को डील करेंगे और बेहतर से बेहतर चीज़ लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया।